हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमेशा लगना कि दूसरों की लाइफ हमसे ज़्यादा बेटर है, ये एक थॉट हमारी हैप्पीनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसीलिए मैं ऐसी किसी भी थिंकिंग को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती हूँ। अपने घर को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं कभी भी महंगे डेकोरेटिव आइटम्स नहीं खरीदती। कारण है, मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और हर 2 से 3 साल में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इधर से उधर होने में बहुत सामान टूट फूट जाता है। जब सामान ट्रांसफ़र होता है तो काफ़ी सामान का नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों से अपने घर को हमेशा ही डेकोरेट करती रहती हूँ और इससे मुझे आंतरिक खुशी भी मिलती है। असली खुशी वेस्ट से बेस्ट बनाने में ही होती है। सर्दियों में ऐसी हरी हरी ताज़ा सब्जियां आपके घरों में भी खूब आती होंगी। मेरे घर में ये संडे मॉर्निंग को ही आमतौर पर आती है और मैं इन्हें दिन के टाइम पर ही साफ़ करना ज़्यादा उचित समझती हूँ, क्योंकि देखिए इन सब्जियों को बहुत ही ध्यान से हमें साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो दिन के टाइम पर हम इन्हें काफ़ी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और जब हरी सब्जियाँ साफ़ करते हो, मेथी, पालक, तो अच्छे से कीड़े वगैरह हमें देखने पड़ते हैं और एक बार इस तरह से अगर छिटक के देख लिया जाए तो कोई भी अगर कीड़ा होता है तो वो निकल जाता है। ये ट्रिक मुझे मेरी सासू माँ ने बताई थी। और सब्जियों को साफ़ करने के बाद मैं इस तरह कंटेनर्स में रख देती हूँ। मेथी को मैं अभी एक पैकेट में डाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी कंटेनर खाली नहीं है, क्योंकि पूरा फ्रिज फुल है सब्जियों से और बाकी के सामान से। पालक को मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि इसका यूज मुझे कल ही करना है और इन सब में सबसे जल्दी जो ख़राब होने वाली चीज़ है वो है पालक, तो उसका यूज मैं सबसे पहले करूँगी। और ये जो कंटेनर्स आते हैं घर में, मिठाई के डिब्बे आते हैं या कुछ भी ऐसे सामान हम बाहर मार्केट से लाते हैं, उन कंटेनर्स को खाली होने के बाद मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ और अपने फ्रिज को मैं इन्हीं कंटेनर्स से ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। जो भी सब्जियाँ मैं साफ़ करती हूँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें फ्रिज में रखनी होती है, वो इन्हीं कंटेनर्स में मैं रखती हूँ। तो इससे मेरा फ्रिज काफ़ी सुंदर और साफ़ रहता है और ऑर्गेनाइज तो रहता ही है। ये है हमारा इवनिंग टाइम, जब हम इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, बाबू अपनी पढ़ाई कर रही है और मैंने चाय दूध बनाई है। तो यहीं पर मैं ले आई हूँ क्योंकि यहाँ पर सचिन जी बैठे हैं और बाबू को भी वो मूंगफली छील के दे रहे थे और बाबू अपना राइट कर रही थी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था और डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो बहुत से मॉम्स का क्वेश्चन रहता है कि भाई जब पराठे में मसाला भर के हम बनाते हैं तो पूरा मसाला बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसके लिए कुछ टिप्स होती है, उनका हमें ध्यान रखना होता है। एक तो जो आप फिलर रेडी किए हो वो ठंडा होना चाहिए आपका, यानी कि जो भी मसाला आप पराठे में भर रहे हो वो पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अगर आप गरम मसाला पराठे के अंदर भरोगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरी जो खास ध्यान देने वाली बात है वो है लोई के अंदर जब आप मसाले को भरते हो तो उस लोई को अच्छे से पैक करना। तो देखिए यहाँ मैंने लोई को अच्छे से पैक कर लिया है और अब ये मसाला कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और पूरे पराठे में चारों तरफ मसाला इक्वली फैलेगा। कहीं भी ऐसे नहीं रहेगा कि एक तरफ मसाला है और एक तरफ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है। और देखिए पराठे मैं हमेशा ही खूब भर के बनाती हूँ, क्योंकि कम मसाले के पराठे मेरे कोई भी नहीं खाता है। मेरे यहाँ पर सभी को पूरे अच्छे से भरे हुए मसाले के पराठे ही पसंद है। और आज आलू के मसाले में मैंने मटर भी डाला है, तो मटर और आलू अच्छे से मैश होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मसाला फ्राई करके पोटैटो मैश से अच्छे से मैश कर लिया था। अगर आप लोगों का मसाला निकल जाता है या पराठे फट जाते हैं तो आप भी पोटैटो मैश से अच्छे से मसाले को फेंट लीजिए, अच्छे से मसाले को मैश कर लीजिए और
मसाला जब इक्वल हो जाएगा ना तो मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और फिर चाहे आप कितना भी भर भर के पराठे में मसाला डालो, बिल्कुल भी आपका मसाला बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा मसाला डाला है, क्योंकि मेरे यहाँ पर सभी ज़्यादा मसाले के ही पराठे खाते हैं। खाली खाली पराठे बहुत ही कम पसंद है इन लोगों को, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखिए सबसे मेन बात इसको पैक करने की होती है। तब आप मसाला जब लोई में डालो तो अच्छे से गोल गोल घुमा के अच्छे से एक बार पैक कर लेना, फिर आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ना तो सेकने के टाइम पर और ना ही बेलने के टाइम पर बिल्कुल भी मसाला इधर से उधर नहीं होगा। और देखिए मैंने कितना ज़्यादा मसाला भरा है, लेकिन आप देखिए एकदम स्मूथ बिल रहा है और बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। मैं हमेशा ही कोई भी भरवा पराठे बनाती हूँ ऐसे ही भर भर के मसाला डालती हूँ और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। और साथ ही जब मैं सेकती हूँ पराठे को तब भी काफ़ी प्रेस करती हूँ पराठे को, क्योंकि मेरे यहाँ पर सचिन जी को और मेरी बिटिया को और मुझे सभी को हमें कुरकुरे पराठे ज़्यादा पसंद है। अच्छे से करारे हो जाते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए सेकते टाइम पर भी मैं अच्छे से पराठे को प्रेस करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी उसमें से मसाला बाहर नहीं निकलता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा दिक्कत होती है कि मसाला बाहर निकल जाता है तो एक बार आप ये ट्राई कर सकते हो, आपके पराठे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और लाजवाब बनेंगे। तो पराठे के साथ मैंने यहाँ पर बनाई है धनिए की चटनी, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी। और साथ ही मैंने बनाई है खीर भी मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख ली थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई भी गर्म खीर नहीं खाता है, हम सभी ठंडी खीर खाना ही पसंद करते हैं। तो दोपहर में लंच बनने के बाद में जब लंच करने में थोड़ा टाइम था तो मैंने ये सब तैयारी कर दी थी, खीर बना दी थी और धनिए की चटनी बना दी थी। तो इसके लिए क्या होता है, इवनिंग का टाइम थोड़ा सा हमें काम कम होता है, नहीं तो फिर एक साथ सारा काम होता है तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि भाई हमें बच्चों को भी देखना होता है। तो अभी मैं लगा दे रही हूँ डिनर, गुड़िया को दूंगी, उसके पापा को दूंगी और तब तक बन जाएगा, फिर मैं भी साथ ही में इन लोगों के बैठ जाती हूँ, क्योंकि पराठे क्या है गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं ऐसे डिनर बनाती हूँ रोटी या और कुछ बनाती हूँ तो सचिन जी बोलते हैं कि नहीं तुम बना लो और साथ ही में फिर खाते हैं हम लोग। लेकिन पराठे और ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो गुड़िया और उसके पापा दोनों बैठ गए हैं और वो लोग जब खाना शुरू करेंगे तब तक मेरा भी बन जाएगा। और मेरी बिटिया को भी आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सचिन जी को भी बहुत टेस्टी लगते हैं, इसीलिए दोनों बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पराठों का। और भाई अभी तो सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो खाने के वैसे भी मज़े ही होते हैं, चाहे हम डेली पराठे बनाएं तब भी कम ही लगते हैं। मेथी, हरी हरी मेथी आती है, ताज़ा ताज़ा मेथी, आलू, गोभी, मूली के पराठे, बहुत तरह तरह के हम डेली ही बना सकते हैं और मेरे घर में खासकर ज़्यादातर बनते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी में तो ये सब रिच खाना इतना किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो एक विंटर्स ही होती है जब हम खाने का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और गरम गरम पराठों की तो बात ही मत पूछो, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए जब मैं पराठे सेकती हूँ तब भी अच्छे से प्रेस करती हूँ, क्योंकि इन्हें मुझे बनाना है थोड़े करारे करारे, अच्छे से सेकना है, नरम नहीं रखना है, थोड़ा अच्छे से सेक के फिर हम लोग खाते हैं। फिर भी देखिए मैं इतना प्रेस कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी मसाला इधर से उधर नहीं निकल रहा है और ना ही पलटने में मसाला निकलता है और पराठा पूरा अच्छे से फूल जाता है और बहुत ही चारों तरफ पूरा मसाला फैलता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आपका मसाला अगर थोड़ा बहुत भी अगर बाहर निकलता है तो आप एक बार मेरी ये वाली ट्रिक आजमा के देखिए और फिर देखना पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। बेलने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, सेकने में भी दिक्कत नहीं होगी और पलटने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो भाई सर्दियों में खाने का लुत्फ़ हम तो ऐसे ही उठाते हैं, गरम गरम खाना खा के, गरम गरम पराठे खा के। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? और देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरा डिनर भी तैयार हो गया है
और मैं बिटिया को दे दूँगी सबसे पहले, क्योंकि वो खाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती है, तो पहले मैं उसको दे दूँगी। अब भाई पराठे बने हैं, तो बिना बटर के तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो पराठा हो गरम गरम और उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से बटर डाल दिया जाए तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो मैं बटर लगा दूँगी पराठे पर, और मेरे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बटर लगा के ही पराठे खाते हैं, क्योंकि इनको ऐसे ही पसंद आता है। तो देखिए खूब ही यम्मी और टेस्टी पराठा बनके तैयार हो गया है। और बिटिया तो मेरी सिर्फ चटनी खाती नहीं है, सिर्फ पराठा खाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को याद दिला देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।